जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो बनाई थी कि 11th-12th की हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 12th क्लास का कोर्स। 12th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम से हम बुक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी बुक्स है जो 3 बुक्स हैं आपके पास। पहली बुक्स का नाम है थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, सेकंड 2 एंड पार्ट 3। तीनों बुक से आपका फाइनल एग्जाम में 25-25 नंबर के आएंगे, तो 75 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क रहेगा, टोटल 80 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा पेपर आपका? 80 मार्क्स का रहेगा। तो अभी हम लोग, अगर मैं आपके सब लेसन्स के नाम बताऊं तो पहला है आपका ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्ड्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग किंग्स, फार्मर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सी। लगभग, इस सी डॉट का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्स 600 BC टू 600 सी, 1200 साल की हिस्ट्री। इसमें भी सेम 1200 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, किंगशिप क्लास के बारे में। देन अगेन 1200 ईयर्स हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग। फिर सेकंड पार्ट में आपके थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, जो दूसरे देश के ट्रेवलर्स हमारे देश में आए, फॉरनर्स आए, इब्न बतूता, अल-बिरूनी वगैरह ने जो बुक्स लिखी वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते थे। देन हम लोग पढ़ेंगे भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, कि भक्ति एंड सूफी, भक्ति क्या है, सूफी ट्रेडिज्म क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देन हम पढ़ेंगे आपका विजयनगर साम्राज्य। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अभी तक है ये आपका 10+1 नंबर का मैप 11 नंबर का आएगा फाइनल एग्जाम में। आपका जो भक्ति एंड सूफी है ये भी आपका 10+1 लगभग 11 नंबर का आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो ये 2 लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो आपका 8वां लेसन है पीजेंट्स, जमींदार, स्टेट, एग्रीगेशन सोसाइटी, मुगल एम्पायर के टाइम पे, वो पढ़ेंगे। कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स, ये पढ़ेंगे। फिर रेबल राज, अंग्रेजों का समय पे जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा एक पोएम भी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो वाले पोएम पढ़ेंगे। फिर हम गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी का मूवमेंट पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें से भी आपका 10 से 11 नंबर का आएगा जो रेबल वाला है। देन लास्ट अपना लेसन रहेगा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आजादी के बाद से हम लोगों ने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया, क्या क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है। टोटल 21 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे हमारे 3 मार्क्स के 18 नंबर का, एंड हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स के, और एक पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, वो रहेंगे 3 × 4 12 मार्क्स के, 5 नंबर का मैथ। तो ये 80 मार्क्स हो गए, और 100 मार्क्स टोटल है, 20 नंबर का आपका टीचर इंटरनल असेसमेंट आपको देगा। ये हम लोग आप लोगों का बड़े सिस्टमेटिक वे से इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये आपके चैप्टर्स हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का बच्चों? ब्रिक, बीड्स एंड बोन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं हमारे नोट्स में कैसे पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर का मैप में कहाँ है ये देखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के हर, आपका जैसे एनसीईआरटी में है पूरा हर टॉपिक वाइज इसके हम लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, वो इसके नोट्स करेंगे 3 लेक्चर्स में। आफ्टर दैट ये नोट्स होने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसे विच इज द फर्स्ट एक्सकवेशन साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, की पहली साइट कौन सी थी? हड़प्पा, किसने खोजी? ठीक है, हु एक्सकेवेटेड दिस वन? दयाराम साहनी। सेकंड, मोहनजोदड़ो किसने खोजी? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने। तो वो सब फिर ये ऐसे करके हमारे 21 आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें हम लोग करेंगे 24 हैं। फिर हम लोग शॉर्ट आंसर 3-3 नंबर वाले, राइट अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स, पूरा आंसर के साथ आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज कैसे करना है। ये सब आपके रेडी नोट्स हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। फिर है लॉन्ग टाइप 8 मार्क्स वाले, कल्चर, हड़प्पन कल्चर के ऊपर लिखना है, डिस्कस द आर्कियोलॉजिकल। ये मैंने पूरा आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखा दिया है ये। फिर हमारे कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। अगर आप इतना कर लेंगे तो इस चैप्टर में एक मैप, फिर मैप भी रहेगा हमारा कि इसके अंदर मैप में कौन सी चीज कहाँ है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर शुरू होगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये पूरा वो कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो कोर्स अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका ऊपर चलते हैं हमारे नोट्स पे, कि चैप्टर का नाम है आप लोगों का
ब्रिक, बीड्स एंड बोन। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम ब्रिक, बीड्स एंड बोन क्यों दिया, व्हाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि सीधा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नहीं लिखा है। ब्रिक्स का मतलब है, जैसे हम लोगों ने यस्टरडे हम लोगों ने बात किया था कि हमारा जो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, और हिस्ट्री को जानने के लिए हमें सोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि हिस्ट्री इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए एविडेंस चाहिए। तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी ब्रिक्स, कच्ची और पक्की ब्रिक्स मतलब ईंटें मिली हैं। सेकंड है बीड्स, बहुत सारे मनके, मोतियों के मनके या बहुत सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और जो उस समय पे जो आदमी मर गए थे, जिनका दाह संस्कार कर दिया गया था, यानी कि जिनका क्रिमिनेशन कर दिया गया था, उसकी हमें बोन्स मिली हैं। इन सब को देख के ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। इसको लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। आप लोगों को पता है 1921 और 1922 से पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था। ऑफिशियली अगर मैं बताऊं 1924 में सर जॉन मार्शल ने अपनी मैगजीन में एक मैगजीन के अंदर निकाला, राइट अप निकाला, जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोगों ने एक न्यू सिविलाइजेशन ढूंढ लिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज से 100 साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि इतने साल पहले, आज से 5000 साल पहले इतनी अच्छे से सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। तो वो कहानी क्या हुई, पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, आज के समय में भी हमारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आर्कियोलॉजिकल का सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है, उसके अध्यक्ष थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक सील मिली, एक मोहर मिली किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लेकिन उनको इसके बारे में पता ही नहीं चला। उन्होंने उसको कोशिश की कि ये पता नहीं किसी और सिविलाइजेशन की होगी, दूसरे राजा से उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में 1921 एंड 22 में पहली बार हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिटीज का एक्सकवेशन हुआ, जिससे हमें पता चला कि एक न्यू सिविलाइजेशन खोज ली गई है। इस सिविलाइजेशन का नाम, इस सिविलाइजेशन का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इसके 3 नाम हैं। कितने नाम हैं? 3। फर्स्ट हड़प्पन साइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि पहली साइट जनरली जो मिलती है किसी भी सिविलाइजेशन का नाम हम उसी से रख देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड, इसको बोलते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी हमें साइट्स मिली थी वो इंडस रिवर और उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं उनके आसपास मिली थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तीसरा जो इसका नाम है वो है हमारा सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे हम लोगों को रिवर्स के बैंक पे बहुत सारी सिटीज मिली हैं, इसलिए आज के समय में हम इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये इसके 3 नाम हैं। ये सिविलाइजेशन है जो हमारी, जैसे अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये तीन पार्ट में, किसी भी सिविलाइजेशन का ऑलमोस्ट 3 पार्ट में ही डेवलपमेंट होता है, जैसे हम इंसान का होता है। जैसे हम लोग पहले बच्चे हैं, जैसे आप लोग हो अभी, उसके बाद बच्चों से क्या बन जाते हैं हम लोग, मैच्योरिटी में जाते हैं। ठीक है, इंसान जैसे मैच्योरिटी के लिए और एज में हम लोग बोल सकते हैं 20-25 साल से लेके आगे ऊपर की एज मैच्योरिटी 50 साल तक। उसके बाद क्या है, लेट हड़प्पन, मतलब आदमी जब बूढ़ा होता है, लेट। तो ये ऐसे ही दिस सिविलाइजेशन आल्सो डेवलप इन द 3 phases। फर्स्ट फेज इज द आवर अर्ली कल्चर, यानी कि जिसको बोलते हैं जब ये यहाँ पे अच्छी तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अर्ली फेज है बिफोर 2600 BCE। BCE मींस बिफोर कॉमन ईरा, जो पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, BCE। सेकेंड पीरियड जो इनका है, जो मेन पीरियड है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर। कौन सी? मैच्योर हड़प्पन कल्चर, जो कि आपके क्वेश्चन भी आएगा 2600 BCE टू 1900 BCE। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कितने साल रहा, 600 प्लस 700 साल तक का पीरियड को हम लोग बोलते हैं कौन सा, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। आफ्टर दैट जब ये दिस सिविलाइजेशन क्या हो गई, डाउनफॉल इसका स्टार्ट होता है। तो आफ्टर 900 BCE टू एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन, जब तक ये सिविलाइजेशन खत्म नहीं हो गई तब तक का समय। अभी इस साइट में अगर मैं आपको इसी मैप में बताऊं, यह इसके विस्तार, एक्सपेंशन कितनी बड़ी थी ये साइट, यहां से लेके ऊपर, यहां से लेके सीधा यहां तक। ठीक है, ये है हमारा सबसे ऊपर था इसका मांदा,
मांदा जगह है जो कि हमारे कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर। मांदा से लेके यहां है दैमाबाद, दैमाबाद तक, नॉर्थ में मांदा, साउथ में दैमाबाद। इधर ये देखो सूत कांगेडोर, यहाँ पे है, ये लिखा है सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर सबसे वेस्ट में है और इसमें है यहाँ पे आलमगीरपुर, ये लिखा हुआ है। ये जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये है किलोमीटर, यानी कि ये है हमारी 1600 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ, मांदा से लेके दैमाबाद तक हम, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये है 1400 किलोमीटर। इस पूरी, अगर हम लोग सिविलाइजेशन का, सभ्यता का अगर एरिया निकालते हैं कि ये कितना इसका एरिया पड़ेगा, तो इसका एरिया पड़ेगा एग्जैक्टली 12,99,000, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, अप्रोक्स 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये इसकी ज्योग्राफी है। मेनली ये सिविलाइजेशन हमारी, ये इंडस रिवर है, यहाँ से ये इंडस रिवर, इंडस के, और ये इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, यहाँ पे इंडस की 5 मेनली ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। कौन कौन सी हैं, विच वन, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 5 इसकी है। देन हमारी यहाँ पे जो आजकल सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती नदी थी, जो सरस्वती ही आजकल के टाइम पे बोलते हैं वो लोग, सरस्वती नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई है। तो इस हिसाब से ये इसका हम लोग विस्तार बोल सकते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारे शहर मिले हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुतकांगेडोर। इनको मैं आप लोगों को बाद में जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे सब चीजें बताएंगे। अभी आप मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में अगर आज के समय में मैं बात करता हूं, इन टूडेज डे सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, आप लोग ये देखिए, राखीगढ़ी, हरियाणा में। आज भी यहाँ पे एक्सकवेशन वर्क चल रहा है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट हो गई है। किसकी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। पहले मोहनजोदड़ो को वर्ल्ड की बड़ी साइट माना जाता था, लेकिन आजकल राखीगढ़ी, इसमें 7 माउंड मिले हैं, 7 टीले मिले, उनकी खुदाई से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, लोथल, धोलावीरा, मेनली ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आपके मैप में भी भरनी आएंगी, इनको हम लोग करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सेम एक्सटेंशन, वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सटेंशन। नॉर्दर्न बाउंड्री मांडा, साउदर्न बाउंड्री दैमाबाद, ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर एंड वेस्टर्न बाउंड्री सुतकांगेडोर। हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेथ देख लिए। नाउ योर चैप्टर स्टार्ट्स। अभी आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। अब किसी कल्चर में अगर लोग मिले हैं तो वो कुछ खाते पीते भी होंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग आज के समय में आप लोग देखेंगे कि वी ऑल आर द वेज और नॉन वेज, वेजिटेरियन पर्सन है, नॉन वेजिटेरियन पर्सन है। ऐसे ही अगर सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज देखें, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी का अर्थ है, इसका मीनिंग है ये लोग रहते कैसे थे, खाते क्या क्या थे। फूड प्रोसेसिंग, food habits of the Harpan people. The Harpan ate a wide range of plant and animal products, including fish. First point, आपके क्वेश्चन आ गया कि सब्सटेंस स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी। फर्स्ट पॉइंट है, हड़प्पन पीपल्स क्या थे, वाइड रेंज, ये प्लांट, जैसे आज टूडेज टाइम पे हम लोग प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स, ठीक है, नॉन वेज भी है, चिकन है, मटन है, फिशेज है, वो सब खाते हैं। तो ये लोग वेज एंड नॉन वेज दोनों थे। ग्रेन फाउंड, हमें उस हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रेन्स मिले हैं। जैसे क्या क्या था, वीट के दाने मिले हैं, ग्रेन्स, बार्ले, जौ, मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स मिले हैं, लेंटिल, चिक्पा, सीम्स, मतलब ये लोग आज की जो हमारी दालें हैं, मटर हैं, ठीक है, गेहूं है, जौ है, जवार, बाजरा, ये सब चीजें हमें क्या मिली हैं, ये लोग उगाते थे और खाते थे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोगों को वहां पे खुदाई में, एक्सकेवेशन में एनिमल बोन्स मिली है। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ कैटल। कौन कौन सी थी, सीप, गोट, बुफेलो एंड पिग। दैट मीन्स ये लोग सीप को जानते थे, गोट को जानते थे, बुफेलो भैंस को जानते थे, और पिग सुअर, उनकी बोन्स मिली है। इनको क्या बनाते थे ये लोग, पालतू बनाते होंगे, पेट एनिमल्स। देन बोन्स ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज, जंगली वाइल्ड स्पीसीज के भी, जैसे बोअर,
पिग को ही जब वो जंगली होता है तो बोर बोलते हैं, डियर हिरन, घड़ियाल, घड़ियाल आपका मगरमच्छ, इनके भी हमें बोन्स मिली हैं। The bones of the wild species found suggest the herdsmen hunted these animals themselves or obtained meat for other hunting communities. इन से हमें पता चलता है या तो ये इन लोग एनिमल्स का शिकार करते होंगे या किसी दूसरी लोगों से जो शिकार कर रहे हैं उनसे इनका क्या लेते होंगे, मीट, मांस लेते होंगे। ठीक है, बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड। ठीक है, हमें फिश की भी बोन्स मिली जिससे हमें पता चलता है ये लोग फिश भी खाते होंगे। ओके, सेकंड है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जब ये हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये मिलेट, बार्ले ये उगा रहे हैं तो इनके लिए खेती करने की कुछ टेक्नोलॉजी भी होगी। वहां पे आज की तरह ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर मशीन्स, कल्टीवेटर्स, रूटावेटर, ये मशीनें तो थी नहीं, तो ये लोग खेती कैसे करते होंगे, तो उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील terracotta sculpture indicated that the bull was known and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि वहां पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें सील मिली हैं, मोहरें मिली हैं, और उन मोहर के ऊपर है ना हमें बुल के फोटो मिले हैं, बैल के सील के फोटो से हमें पता चलता है ये लोग इस बुल का ऑक्सन का उपयोग करते होंगे, किसके लिए, हल चलाने में, खेती करने के लिए। एक दूसरी चीज, टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट इन चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान जो आज के समय पाकिस्तान में है और बनावली हरियाणा में जो साइट है, यहां से हम लोगों को हल, मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा मिट्टी होती है, उसके हमें हल बने हुए मिले हैं। इसका मतलब ये लोग हल चलाते थे, वही तो खिलौनों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एट कालीबंगा हैज आल्सो बीन फाउंड। कालीबंगा एक साइट है जो राजस्थान में, कालीबंगा का अर्थ ही होता है मींस, ठीक है, ब्लैक कलर्स बेंगल। काली मतलब हिंदी में बोले तो काले रंग की चूड़ियां। तो ये हमें एक साइट मिली है जो कहां पे है, राजस्थान में, और यहां से हल चलाने के हमें क्या मिले, एविडेंस मिले हैं, प्लोइंग के। और ये प्लोइंग है ना दो तरीके से हुई है, एक ऐसे और एक ऐसे, जिससे हमारे साइंटिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये दो फसलें एक साथ बोते थे, तो दो फसलों को भी एक साथ प्लोइंग करते थे, एक साथ क्रॉप्स एक साथ उगाते थे ये लोग। ट्रेसेज ऑफ द इरिगेशन कैनल हैव बीन फाउंड एट द सुरतगोई इन अफगानिस्तान। आज के समय में भी आप लोगों ने देखा होगा इन द टुडेज इरा, कैनाल वगैरह रिवर से निकाले जाते हैं या डैम से निकाल के ना इरिगेशन में उपयोग किया जाता पानी का। तो ऐसे ही हम लोगों को एविडेंस मिले हैं इरिगेशन के, कहां से, सुरतगोई, आज के टुडेज अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान देश तक ये फैली हुई थी सभ्यता। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये क्या है, इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा भी इन लोगों ने की होगी। तो ट्रेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, मुझे बताओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एनीवन? देखो सब कितने सीरियस होके पढ़ रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी क्या मानसून सीजन चल रहा है, मानसून के पानी को बचाने की हमें एविडेंस मिले हैं, और ये वाटर रिजर्वायर मिला है, वो मेनली मिला हमें धोलावीरा, गुजरात से। आज के समय में भी आप लोग देखोगे टुडेज इरा, गुजरात में बारिश कम होती है, गुजरात में पानी को बचाने की बहुत जरूरत है, तो उस समय भी कम होती होगी, तो इन्होंने धोलावीरा में वाटर, ठीक है, बचाने के लिए, मतलब कितने एडवांस सोचते थे ये लोग कि बारिश नहीं होगी तो तब पानी है हम बचा लेते हैं, नीचे वाटर हार्वेस्टर हमें मिले हैं। तो इट मीन्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में दे नो द प्लोइंग में किसका यूज करते थे, ऑक्स का यूज करते थे। देन हमें कौन सी साइट से मिले हैं, चोलिस्तान और बनावली से टेराकोटा के प्लो मिले हैं, हल मिले हैं। तो आफ्टर दैट कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं, प्लोइंग के एविडेंस मिले हैं, प्लोइंग एविडेंस कालीबंगा से मिले हैं। देन इरिगेशन हमें सुरतगोई से हमें नहर, कैनाल निकालने के एविडेंस मिले हैं। आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं कि ये, हाँ, धोलावीरा से नेक्स्ट है, धोलावीरा से हम लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के पॉइंट्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग खेती करते होंगे और वाटर का यूजेस कैसे करते होंगे। अभी नेक्स्ट है आपके जो चैप्टर में आता है मोहनजोदाड़ो ए प्लांट सिटी। मैं अगर बताऊं तो 1921 में सबसे पहले जिस सिटी में एक्सकैवेशन किया गया था डॉक्टर दयाराम साहनी द्वारा, वो थी हड़प्पा, जिसके नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। सेकंड जो सिटी थी वो थी मोहनजोदाड़ो, ए प्लांट अर्बन सिटी। बिल्कुल ये लोग है ना
सबसे इंपॉर्टेंट इस कल्चर की है कि यह कल्चर दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। दुनिया में जब कहीं भी शहर नहीं थे, सबसे पहले इन्होंने शहर बनाए, और शहर भी ऐसे नहीं, ऐसे शहर बनाए जो आज के हमारे शहरों को भी आईना दिखा सकते हैं। इतने अच्छे सफाई, क्लीनिनेस, ठीक है, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीजें इतने अच्छे थे वहां पे कि आज के शहरों को भी ये क्या है, आईना दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो मोहनजोदड़ो है हमारा, मोहनजोदड़ो में फाइंड आउट करेंगे कि मोहनजोदड़ो में इनको क्या क्या मिला। दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, वन पार्ट स्मॉलर एंड रेज्ड अबव द ग्राउंड। ये मान लेते हैं ये पूरा मोहनजोदड़ो सिटी है। तो मोहनजोदड़ो सिटी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ये इधर वाला पार्ट है जो कि छोटा है, दूसरा है ये वाला पार्ट है जो कि बड़ा है। इस छोटे पार्ट में ये ग्राउंड लेवल ऊंचा होता था और इसको बोलते थे सिटाडल। क्या बोलते थे इस पार्ट को? सिटाडल। सिटाडल हिंदी में दुर्ग, गढ़, सिटाडल। एंड द अदर बिगर बट लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट, ये जमीन से थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको ऊंचा बनाया हुआ है, ये नीचा है। तो इस लोअर पार्ट को बोलते थे लोअर टाउन। क्या बोलते थे इसको? लोअर टाउन। सेकेंड, द सिटाडल, अभी पढ़ेंगे सिटाडल। दीज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन mud bricks platform and were walled, which meant that it was physically separated from the lower town. ये हमारा फिजिकल सेपरेट था, किससे? लोअर टाउन से अलग था, और मिट्टी, कच्ची मिट्टी के भर्ती करके, हाइट करके उनके ऊपर ये शहर बना रहता था। सेकंड, these include the warehouse, a massive structure of which the lower bricks portions remains. यहाँ पे इसके अंदर सिटाडल में हमें क्या मिला है? वहां पे वेयर हाउस, गेहूं, जैसे आज के समय पे है ना, गवर्नमेंट गेहूं खरीद के, बड़े बड़े आप लोगों ने है ना क्या देखे होंगे, हमारे गोदाम्स देखे होंगे जिनके अंदर गेहूं चावल को स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही हम लोगों को वहां पे वेयर हाउस मिले हैं जिसके अंदर ये ग्रेन्स को इकट्ठा करके रख लेते थे, ताकि अगर बाढ़ आ जाए या ग्रेन्स कम हो तो लोगों के, जनता को ये खिला सकें। सेकेंड है, the upper portion probably of wood was the great bath. It was large rectangular tank courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides. जैसे हम लोगों को वहां पे इसमें एक ग्रेट बाथ मतलब मैं बोलूं कि आज का स्विमिंग पूल के जैसा एक स्ट्रक्चर मिला है जिसको हमारे हिस्टोरियन ने ग्रेट बाथ नाम दिया है। और इसके चारों तरफ, यहाँ पे इसके चारों तरफ बरामदे मिले हैं। दैट मीन्स हमारे हिस्टोरियन आइडिया लगाते हैं कि ये इसमें स्विमिंग पूल में नहाते होंगे, या तो कोई पूजा के टाइम पे, विशेष टाइम पे। इसमें दोनों तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनी हुई हैं, यहाँ नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ से भी और साउथ से भी, दोनों साइड से इसमें उतरने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। और साथ में इसको ड्रेनेज, इससे पानी निकालने का एक बहुत ही अच्छा नीचे होल बना हुआ है जिससे कि इसमें पानी भी चेंज किया जा सकता था। और इसके अंदर पक्की ईंटों का बना के और इसके अंदर टेराकोटा का लेप लगा दिया ताकि पानी बाहर नहीं जाए। तो हम लोग ऐसा आइडिया लगाते हैं कि ये लोग इसका यूज कोई स्पेशल रिलीजियस किसी ओकेजन पे ये लोग इसका उपयोग करते होंगे, नहाते होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे इन टुडेज कुरुक्षेत्र में है, जैसे ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़ा है। लोग प्रयागराज में जैसे कुंभ के मेले में नहाने जाते हैं, वैसे ही किसी न किसी ओकेजन पे लोग इसमें क्या करते होंगे, ये लोग नहाने जाते होंगे। नेक्स्ट है लोअर टाउन। बस आज के लेक्चर में हम ये लोअर टाउन और करेंगे। लोअर टाउन जो मैंने बताया था, लोअर टाउन में क्या होता है? लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। जैसे अपर टाउन के चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, लोअर टाउन के भी चारों तरफ एक छोटी दीवार बनी रहती थी। मतलब ये कोई ना कोई अटैक करता होगा, अपनी सेफ्टी के लिए रखते होंगे। सेवरल बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म व्हिच सर्व्ड एज फाउंडेशन। और लोअर टाउन में भी बहुत सारी बिल्डिंगें किस पे बनी हुई थी? प्लेटफॉर्म, जमीन से। जैसे आज के समय पे घर बनते हैं, जमीन से ऊपर बनाते हैं, वैसे ही इन्होंने बनाए हुए थे। Once the platform were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform. जैसे ये प्लेटफॉर्म बन जाता था उसके बाद ही सिटी में सब घर और सब कुछ बनाए जाते थे। जैसे आज के समय में सेक्टर्स डेवलप करते हैं, पहले सेक्टर को काटा जाता है, भर्ती की जाती है, उसके नीचे क्या ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, सीवरेज डाले जाते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते थे? अपने घर बनाते थे। So it seems that the settlement was first planned and then implemented. Same point. इसका मतलब है कि पहले मैप के ऊपर प्लानिंग की गई थी कि यहाँ पे ये हमारी
सिटी है, इसमें ऐसे ऐसे पहले मिट्टी डाल के प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, फिर यहाँ पे ये घर बना दिए गए और इनके जितने भी ये घर थे ये ग्रिड सिस्टम पे एक दूसरे के 90 डिग्री राइट एंगल पे काटती थी गलियां। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स, ईंटें विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड। ये लोग मिट्टी की ईंटें बनाते थे, ईंटें या तो सन ड्राई मतलब धूप में उनको सुखा के पक्का कर लिया जाता था, अदरवाइज बेक पका दिया जाता था आग में, और वर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड रेशो। ये इनकी जो ईंटें हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ईंटें हैं जो इनकी ये एक रेशो में मिली हैं हमें, और इनका रेशो है जो 1.2.4 और 1.2.3, दो तरह की ईंटें मिली हैं। इतनी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें आप नोट कीजिए, देखिए कि ईंटों का साइज बराबर है जैसे आज के समय इंडिया में है, तो कितने अच्छी तरीके से ये लोग प्लानिंग और इन लोगों का है ना माइंड चलता था। ब्रिक्स मिली है विच सन ड्राइड करते थे या बेक करते थे, इनका रेशो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो मैंने बताया, देखो 4 टाइम ट्वाइस होता था, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इनका क्या रहता था, रेशो रहता था। तो आज के लिए इतना ही है, आज हमारी जस्ट स्टार्टअप है। आप लोग बताएं, कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और साथ में बताएं कि हम लोगों को और नया क्या करना। आज स्टार्टअप है, हम लोगों ने जस्ट शुरू किया है, तो शुरू में ब्रिक्स बीड एंड बॉन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन देखा, 3 पीरियड में इसका डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारी अर्ली हड़प्पन साइट, मैच्योर हड़प्पन साइट एंड लेटर हड़प्पन साइट। फिर आप लोगों ने देखा मांडा नॉर्थ में, साउथ में दहमाबाद, ठीक है, आलमगीरपुर ईस्ट में और वेस्ट में सुदकांगेडोर। फिर हम लोगों ने देखा ये लोग क्या क्या खाते पीते थे, वेज थे नॉन वेज थे, गेहूं क्या क्या इन चीजों का यूज करते थे वेज में नॉन वेज में। फिर इनकी एग्रीकल्चर टेक्निक देखी, खेती कैसे करते थे, प्लोइंग हल ऑक्स बैल का उपयोग करते थे, कालीबंगा से हमें हल चलाने के एविडेंस मिले हैं प्लोइंग के, वाटर रिजर्वायर के धोलावीरा से मिले हैं। देन हम लोगों ने क्या है मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो का मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ बेटा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ये सिंधी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो इसमें 2 देखे, सिटाडल एंड लोअर टाउन। तो आज के लिए इतना ही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।